मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं कि मास्टर ऊग बैठे होते हैं। तभी उनके ऊपर कोई वेपन से अटैक कर देता है, जिसके बाद जो मास्टर ऊग होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी उनकी तरफ कोई दूसरा वेपन आने लगता है, जिसके बाद मास्टर ऊग अपने वेपन से अटैक कर देते हैं। तभी मास्टर ऊग बोलते हैं कि हमारी और तुम्हारी लड़ाई तो 500 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद जो काय होता है वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जिसके बाद जो मास्टर ऊग होते हैं वो भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो काय होता है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया होता है। जिसके बाद वो मास्टर ऊग को अपनी जंजीरों में पकड़ लेता है और उन्हें जेड स्टोन बनाने लगता है। जिसके बाद जो मास्टर ऊग होते हैं वो कहने लगता है कि वैसे भी तुम्हें हराना मेरी तकदीर में नहीं था। जिसके बाद वो उसे जेड स्टोन बना लेता है। उसके बाद वो कहने लगता है फाइनली मैंने इसे हरा दिया। उसके बाद वहाँ पर मुक्का मार देता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत तेज रोशनी आ जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग कुछ ब्लैक एंड व्हाइट लोगों को देखते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है ये तो पो की टीम होती है। जिसके बाद थोड़ी देर में वो लोग यहाँ पर जेड महल पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद उनके सामने मास्टर शिफू आ जाते हैं। जिसके बाद पो उन्हें बताने लगता है कि यहाँ पर एक धमाकेदार एंट्री कर रहा था। जिसके बाद मास्टर शिफू बोलते हैं कि ये तो बात बिल्कुल सही है, एक धमाकेदार एंट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वो गेट खोलते हैं, उसके बाद उनकी एक बहुत धमाकेदार एंट्री होती है। ये देखने के बाद पो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उनकी तारीफ करने लगता है। जिसके बाद जो मास्टर शिफू होते हैं वो उससे बोलते हैं कि अब से तुम मास्टर हो। उसके बाद यहाँ पर जो पो होता है बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लेकिन तभी वो उसको एक जादू दिखा के वहां से भाग जाता है। उसके बाद जैसे ही पो यहाँ पर पीछे घूमता है तुरंत ही सभी लोग उसको मास्टर कहने लगते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलने लगता है कि चलो ना इसको छोड़िए। जिसके बाद बोलने लगता है मास्टर। जिसके बाद वो उनकी प्रैक्टिस कराने लगता है, लेकिन वो प्रैक्टिस में फेल हो जाते हैं। यानी वो ट्रेनिंग ग्राउंड में सब लोगों को बोल रहा होता है कि ऐसे से ऐसे करो, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और उनके कान में आग लग गई होती है। जिसकी वजह से जो पांडा होता है वो बहुत शर्मिंदा होता है और वहां से चला जाता है। तभी वो मास्टर शिफू के पास आ जाता है। जिसके बाद मास्टर शिफू उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मैंने भी नहीं देख पाया आज तक, सिर्फ और सिर्फ देखा है तो मास्टर ऊग ने, उन्होंने कुछ ना कुछ तो तुम्हारे अंदर देखा होगा। उसके बाद मास्टर शिफू उससे बोलने लगते हैं तुम्हें पता होना चाहिए तुम आखिरकार कौन हो, तुम एक ड्रैगन योद्धा और ड्रैगन योद्धा किसी भी चुनौती से नहीं डरता है। उसके बाद वो बोलने लगता है कि तुम्हारा काम इतना नहीं कि इधर से उधर फूनते रहो, इधर से उधर फानते रहो, यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा काम है यहाँ पर कुछ अच्छा करना, कुछ ऐसा करना जो यहाँ पर मास्टर ऊग चाहते थे। पर पो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि काय इस जीने मरने वाली दुनिया में आ गया होता है और जो काय होता है वो उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद ये लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं और काय उनके पास आने लगता है और उससे बोलने लगता है कि ये कौन सी जगह है। ये बात सुनने के बाद वो लोग कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि वो काफी डर रहे होते हैं। जिसके बाद जो काय होता है वो उससे बोलने लगता है कि अगर मैंने तुम पे पैर रख दिया तो क्या होगा। उसके बाद वो बोलते हैं हम मर जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी जेड आर्मी निकालता है। उसके बाद बोलता है कि जल्दी से ढूंढ के लाओ। जिसके बाद उसकी जो जेड आर्मी होती है वो वहां से चली जाती है। उसके बाद वो मास्टर उगे वाले जेड को पकड़ते हुए कहने लगता है कि देखो मास्टर उगे मैं जीने मरने की दुनिया में आ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो पांडा होता है वो यहाँ पर नहा रहा होता है। तभी उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये देखने के बाद वो घबरा जाता है और बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 103 प्लेट को खाकर यहाँ पर जो पो का रिकॉर्ड होता है वो तोड़ देता है। उसके बाद वो जब घूमता है तभी उसे पता चलता है ये तो उसके डैड हैं। यानी कि शुरुआत में नहीं पता चलता है, बाद में पता चल जाता है कि ये उसके डैड हैं। उसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक चित्रकार खड़ा होता है, जिसके बाद उससे बोलने लगते हैं कि जल्दी फटाफट से हमारी फोटो बनाओ। और जो उसके डक वाले फादर होते हैं वो यहाँ पर गुस्से में आ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि पो को अभी छीन ले जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पो अपने डैड को जेड महल लेके आ जाता है ताकि वो वहाँ पे उन्हें चीजें दिखा सके। पर जो पो होते हैं और उसके डैड होते हैं वो दोनों थक गए होते हैं। जिसके बाद पो बोलता है कि लगता है ये हमारी खानदानी बीमारी है। उसके बाद वो लोग जेड महल के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा पो होता है वो बोलने लगता है कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं और ये भी बहुत ज्यादा पुरानी पुरानी है और सारी की सारी योद्धा वाली चीजें हैं। जिसके बाद जो पो होता है और उसके जो डैड होते हैं वो यहाँ पर मस्ती करने लगते हैं और काफी इंजॉयमेंट करने लगते हैं, यानी कि खेलने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा तोड़ फोड़ भी मचा देते हैं। जो उसके डैड होते हैं वो यहाँ पर एक सूट पहन लेते हैं, पर तभी यहाँ पर मास्टर सीफो आ जाते हैं। जिसके बाद पो तो शांत हो जाता है लेकिन उसके डैड उसको दुम्मी मारते रहते हैं, यानी कि नॉर्मल खेल की तरह वो खेलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें नहीं पता होता कि मास्टर सीफो आ चुके हैं और जैसे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर मास्टर सीफो आ चुके हैं वो यहाँ पर रुक जाते हैं। उसके बाद जो उनके हाथ में कलश होता है वो उसे उठा के फेंक देते हैं और उसके बाद वो टूट जाता है। जिसके बाद जो मास्टर सीफो होते हैं वो यहाँ पर उनके डैड से मिलते हैं और यहाँ पर वो गुस्सा नहीं करते हैं और उनसे हेलो करते हैं। तभी घाटी पे कोई अटैक कर देता है। जिसके बाद जो पो होता है वो अपने डैड से बोलता है कि तुम मुझे लड़ते हुए देखना। उसके बाद सारे के सारे कुंफू मास्टर्स यहाँ पर लड़ने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर पो आ जाता है बट उसकी अच्छी एंट्री नहीं हो पाती है। जिसके बाद फिर से सभी लोग कंटिन्यू लड़ाई करने लगते हैं। जिसके बाद जो पो होता है वो भी यहाँ पर लड़ाई करने लगता है और फाइनली सभी लोगों को हरा देता है। जिसके बाद वो सभी के सभी जेड बटर्स को यहाँ पर पकड़ लेता है और उसके बाद तभी वहाँ पर काय बोलने लगता है और वो बोलने लगता है फाइनली मैं तुम सभी लोगों को ढूंढ लिया है। जिसके बाद जो पो होता है वो बोलने लगता है कि कौन सा बोल रहा है, इसमें से तीनों बोल रहे हैं, कौन सा वाला, ये वाला बोल रहा है। जिसके बाद जो काय होता है वो बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद काय अपनी सारी की सारी जेड आर्मी को वापस बुला लेते हैं। जिसके बाद जो मास्टर ऊबे होते हैं मतलब कि मास्टर सीफू होते हैं वो यहाँ पर फटाफट से काय के बारे में जानने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद उसे काय का बंडल मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर मास्टर शिफू उसको पढ़ने लगते हैं और उसके बाद सभी लोग भी वहाँ पर
आ जाते हैं और यहाँ पर देखने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन है। जिसके बाद जो मास्टर शिफू होते हैं वो बताने लगते हैं काफ़ी साल पहले की बात थी कि मास्टर ऊग भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। जिसके बाद जो काय होता है वो उन्हें उठा के एक पांडव के गाँव में लेके आ जाता है और उसके बाद जितने भी पांडव होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज़ करने लगते हैं और उसके बाद मास्टर उगवे को अपनी पावर्स की मदद से ठीक कर देते हैं और उसके बाद मास्टर उगवे भी वो पावर को सीख लेते हैं। पर काय इस पावर को सीखने की बजाय उनसे छीनने लगा, यानी कि उन लोगों की पावर्स को छीन कर उन्हें जेड स्टोन में तब्दील करने लगा। ये बात काय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसके बाद मास्टर उगवे और काय की बहुत दिन तक फाइट चलती रही, जिसमें मास्टर उगवे फाइनली जीत जाते हैं और काय को रूह की दुनिया में भेज देते हैं और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। लेकिन तभी पो के पिता बोलने लगते हैं कि ये पावर मुझे यूज करना आता है और ये पावर मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। जिसके बाद पो खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे सिखाओ। जिसके बाद जो पो के पिता होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें पहले हमारे गाँव चलना पड़ेगा, तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि आखिरकार बाकी सभी पांडा कैसे रखते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो पो होता है वो फाइनली वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग मास्टर सीफू को देखते हैं जो यहाँ पर सारस को और मेंटस को उन ग्रीन मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए भेजा होता है ताकि वो उनकी रिसर्च कर सके। उसके बाद जब पो यहाँ से जा रहा होता है तभी उसके डैड यहाँ पर छुप के आ जाते हैं। तभी पो उनसे पूछने लगता है कि डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो उसके डैड होते हैं वो उससे बोलने लगते हैं कि पता नहीं तुम्हें वहाँ पर अच्छे से खाना मिलेगा या नहीं, इसलिए मैं वहाँ पर आ चुका हूँ। और जो पो के रियल डैड होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा गाँव छुपा हुआ है। जिसके बाद वो लोग उनके गाँव पहुंच जाते हैं और चारों तरफ कोहरा होता है। जिसके बाद जो उसके डैड होते हैं वो बोलते हैं रुक जाओ अभी वाव मत करना। जिसके बाद थोड़ी दूर जैसे वो लोग जाते हैं तभी कोहरा हट जाता है और उसके बाद फाइनली पो से सभी लोग मिलने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि पो तो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। जिसके बाद सभी लोग उसका काफी अच्छे से स्वागत करते हैं और उसको फाइनली डिनर पे लेके जाते हैं। सभी बच्चे उसकी चॉपस्टिक को देखकर बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग एक एक खाली खाते हो। जिसके बाद पो ये देखने के बाद कहने लगता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं कंजूसी करता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर चाइना के 3 और योद्धा होते हैं जो काय से लड़ने के लिए गए होते हैं। जिसके बाद मेंटेस भी बोलने लगता है लेकिन यहाँ पर सारस उसे मना करने लगता है। तभी मेंटेस बोलता है कि मिस्टर चिकन भी तो उससे लड़ने के लिए गया है। जिसके बाद वहाँ पर ग्रीन कलर की रोशनी जलती है। जिसके बाद जो मेंटेस होता है वो यहाँ पर काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो यहाँ पर अटैक करने के लिए चला जाता है और बोलता है कि कीड़ा देगा तुम्हें पीड़ा। ये देखने के बाद यहाँ पर सारस बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और वहाँ पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो बोलने लगता है कि आखिरकार कहाँ पे हो तुम। जिसके बाद वो मेंटेस का नाम लेने लगता है। उसके बाद जो यहाँ पर सारस होता है वो यहाँ से चुपचाप जाने लगता है लेकिन काय वहाँ पर उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो उसे चकमा देके वहाँ से भागने वाला होता है लेकिन काय उसे अपनी जंजीरों में जकड़ कर उसे भी जेड स्टोन बना लेता है। और उसके बाद हम पो को देखते हैं जो यहाँ पर सुबह उठ गया होता है ताकि वो यहाँ पर सारे के सारे पांडा के तरीके सीख सके। उसके बाद वो अपने डैड के पास जाता है और उससे बोलता है कि यहाँ पर जल्दी से मैं तैयार हो चुका है। तभी उसके डैड बोलता है हम दोपहर तक सोते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अब वो पांडा के तरीके सीख रहा होता है। दूसरी तरफ उसके जो डैड होते हैं वो उसकी किचन में यहाँ पर बहुत सारे बदमाश छोटे छोटे पांडा घुस गए होते हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो पो होता है वो यहाँ पर काफी चीजें सीख रहा होता है लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पांडा के तरीके सीख रहा होता है। तभी उसके बत्तख वाले डैड कहते हैं तुम भी तो बिल्कुल पो की तरह दिखते हो इसलिए तुम सभी को खाना खिलाऊंगा। उसके बाद हम लोग पो को देखते हैं जो यहाँ पर और भी ज्यादा मस्ती कर रहा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा होता है। और उसके बाद तभी हम पो के डैड को देखते हैं जो यहाँ पर उसकी मॉम की फोटो लेके उसे सब कुछ कहानी बता रहा होता है कि किस तरीके से उसकी लाइफ में जब ये आई थी बहुत ज्यादा यहाँ पर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस थी लेकिन जब ये चली गई तो बहुत ज्यादा सैडनेस हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। जिसके बाद वो यहाँ पर उसकी फोटो को वापस रख देते हैं, यानी कि कैंडल के पास फोटो को वापस रख देते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पो को भी वही बात याद आ रही होती जो उसके बीते हुए कल में थी। वैसे वो छोटा था लेकिन उसे बातें याद थी। लेकिन तभी मास्टर सीफू की तरफ सीन शिफ्ट होके जाता है और हमें पता चलता है कि हर तरफ से यहाँ पर तीर आ रहा होता है और बताया जा रहा है कि सभी लोग जेड स्टोन में बदल रहे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग कोई दूसरी प्लानिंग करने लगते हैं लेकिन तभी यहाँ पर कोई आ जाता है, यानी कि वही मेंटेस आ जाते हैं लेकिन तभी वो लोग ग्रीन कलर के बन रखे होते हैं। ये देखने के बाद मास्टर सीफू सब कुछ समझ जाते हैं लेकिन तभी यहाँ पर काय आ जाता है जो इनसे लड़ाई करने के लिए आया होता है। उनसे कह रहा होता है कि मैं मास्टर उगवे की हर एक चीज को तबाह कर दूंगा। जिसके बाद वो सभी लोगों पर अटैक करने लगता है। तभी मास्टर सीफू और साथ में सारे के सारे कुंफू मास्टर्स यहाँ पर लड़ने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर जो टाइग्रेस होती है वो इसे एकदम धमाकेदार किक देती है। जिसके बाद जो काय होता है वो घुटनों पे आ जाता है। उसके बाद मास्टर सीफू भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और जो मास्टर उगवे का जड़ स्टोन होता है उसे देख के वो रुक जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर फाइनली उसे काय मार देता है। जिसके बाद जो काय होता है वो सभी की ऊर्जा को छीनने लगता है और उन्हें जड़ स्टोन में तब्दील करने लगता है। और तभी मास्टर सीफू यहाँ पर टाइग्रेस से बोलते हैं जाओ जल्दी पो को आगाह करो कि यहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। उसके बाद जो काय होता है वो यहाँ पर मास्टर उगवे की यहाँ पर जितनी भी मूर्ति बनी होती है उनको तबाह करने लगता है। उसके बाद जो मास्टर सीफू होते हैं फाइनली वो उनकी भी पावर को छीन लेता है, यानी कि उनकी सारी की सारी पावर्स को अपने अंदर बना लेता है और उन्हें भी एक जेड स्टोन बना देता है। और ये सब कुछ देख रहा होता है टाइग्रेस। और उसके बाद जो साइड में पड़ा हुआ रोल होता है, यानी कि जो काय का रोल होता है, वो उसे उठा के वहां पे फटाफट से पो की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ पो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा होता है। और तभी वहां पर टाइग्रेस पहुंच जाती है। जिसके बाद वो बोलने लगती है काय ने हमारे राज्य पर अटैक कर दिया है, यानी कि हमारे जेड महल पर अटैक कर दिया और सब कुछ तबाह कर दिया है। ऊर्जा का मास्टर बनना पड़ेगा, वो इसी ओर आ रहा है। जिसके बाद जो पो होता है वो
फटाफट से अपने डैड के पास जाता है और उनसे बोलने लगता है कि जल्दी से मुझे सिखाओ कि कैसे हम लोग ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। पर जो पो के डैड होते हैं वो उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं और वो गाँव को खाली कराने में लगे होते हैं। तभी पो उनसे फिर से बोलता है, जिसके बाद जो उसके डैड होते हैं वो बोलता है कि अब हमें नहीं आता है, पहले हमें ज़रूर आता था लेकिन अब हम नहीं कर पाते हैं। ये सुनने के बाद पो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो फाइनली यहाँ पर दोबारा से मोटिवेट होते हुए वो एक काय का स्ट्रक्चर बनाता है और उनसे यहाँ पर फाइट करने लगता है, यानी कि ट्रेनिंग करने लगता है। दूसरी तरफ काय बहुत तेज़ी से इसी ओर आ रहा होता है। उसके बाद दोबारा से पो की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो अभी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर टाइग्रेस आ जाती है और वो उससे बोलने लगती है कि हम उसे इससे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर पो होता है वो उससे बोलता है कि मैं फटाफट से जाऊँगा और उसकी उँगली पकड़ के यहाँ पर अपनी पूरी उँगली का कमाल दिखा दूँगा। लेकिन तभी वो उससे बोलता है कि उसके पास जेड आर्मी है, मतलब कि पूरी ग्रीन कलर की आर्मी है, जिसके पास भी तुम पहुँच नहीं पाओगे। तभी पो उससे बोलने लगता है कि हम लोग कुछ तो करेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ करके हम लोग उस तक पहुँचेंगे और उसके बाद उसे खत्म कर देंगे। वैसे हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और उसके बाद दोबारा से पो यहाँ पर उदास हो जाता है, जिसके बाद टाइग्रेस भी ये बात समझ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, जिसके बाद वो बोलने लगते हैं कि क्यों ना तुम्हारे पास भी एक छोटी-सी आर्मी हो, यानी कि हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर सभी के सभी पांडा वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखने के बाद जो पांडा यानी कि पो होता है वो उनकी ट्रेनिंग कराने लगता है और उसे ये भी पता चल चुका होता है कि आखिरकार ट्रेनिंग कैसे करानी है, जिसका जो रूल होता है यानी कि जो जिसमें मास्टर है उसको उसी में मास्टर बनाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोगों की मास्टरगिरी देखता है और उसके बाद उन्हें वैसे ही करने को बोल देता है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगते हैं और कोई किसी में मास्टर होता है, कोई किसी में मास्टर होता है। और यहाँ पर पो की भी हालत खराब हो रही होती है उन्हें सिखाते-सिखाते। पर वो जो पांडा होते हैं वो भी अपनी लगन से सीख रहे होते हैं, यानी कि वो लोग भी पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो टाइग्रेस होती है वो यहाँ पर खुद शॉक होती है कि आखिरकार ये लोग ऐसी इतनी जल्दी कैसे सीख गए। और फाइनली यहाँ पर वो सभी लोग यहाँ पर कुंग फू करना सीख गए होते हैं। टाइग्रेस यहाँ पे सोच रही होती है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। जिसके बाद जो यहाँ पर पो होता है वो अपना प्लान बताने लगता है और वो उसके बाद बिस्किट और यहाँ पर डम्पलिंग्स रखता है। पर जो बिस्किट और डम्पलिंग्स होते हैं वो बच्चे खा जाते हैं। ये देखने के बाद कहता है पो कोई बात नहीं है। उसके बाद वो नूडल्स को रखता है, वो नूडल्स भी खा जाते हैं। जिसके बाद फिर से पो बोलता है चलो कोई बात नहीं। जिसके बाद जो उसके हाथ में लाठी होती है वो उसे भी खा जाते हैं। फाइनली उन लोगों का प्लान बन गया होता है। तभी हम लोग काय को देखते हैं जो यहाँ पर पहुंच चुका होता है, जो यहाँ पर टाइग्रेस के निशान को फॉलो करते हुए आया होता है। जिसके बाद वो फाइनली यहाँ पर पहुंच गया होता है। उसके बाद जैसे वो यहाँ पर पहुंचता है तभी उसके सामने पो आ जाता है और पो को देखने के बाद वो यहाँ पर तुरंत समझ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम ही ड्रैगन योद्धा होंगे। जिसके बाद जो पो होता है वो बोलता है हाँ हम ही होंगे। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे चिढ़ाने लगता है। जिसके बाद जैसे काय कुछ बोलने लगता है तभी यहाँ पर वो उससे बोलता है बकड़ बकड़ बकड़। और जैसे काय कुछ बोलने की कोशिश करता है, जिसके बाद जो यहाँ पर पो होता है वो उसकी बार बार बात को काट रहा होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर काय होता है वो गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी पूरी जेड आर्मी को निकालता है। उसके बाद वो फाइनली यहाँ पर काय की तरफ फेंक देता है और जैसे वो पो की तरफ वो आर्मी आने लगती है तभी यहाँ पर पो भागने लगता है और अपने प्लान पर काम करने लगता है, यानी कि उन्हीं सभी लोगों को ट्रेन करने लगता है, मतलब कि उन सभी को ऑर्डर देने लगता है। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पर प्लान के मुताबिक सारा का सारा काम करने लगते हैं। जिसके बाद जो पो होता है वो फटाफट से अपनी उसी उसी प्लान की तरफ से चलने लगता है जिस हिसाब से उसने प्लान बनाया होता है। और जो यहाँ पर जितने भी पंडा होते हैं वो भी अपना बिल्कुल सही रोल निभा रहे होते हैं जैसा उन्हें डिसाइड किया होता है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर अपना अपना काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो काय होता है उसका ध्यान भटक गया होता है। और जो पो होता है वो यहाँ पर फाइनली काय के पास पहुंच जाता है, उसकी उंगली को पकड़ लेता है और अपनी फूसी उंगली का कमाल दिखा देता है। जिसके बाद यहाँ पर जो काय होता है उसको यहाँ पर असर दिखने लगता है और फाइनली यहाँ पर काय भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से तड़पने लगता है और उसके यहाँ पर गले में दर्द होने लगता है, यानी कि वो नौटंकी करने लगता है। जिसके बाद वो बोलने लगता है कि ये जिंदा लोगों पे काम आता है ना कि मुर्दा लोगों पर। और उसके बाद जो काय की जेड आर्मी होती है वो उसे भी वापस बुला लेता है। जिसके बाद जो उसकी जेड आर्मी होती है वो दोबारा से स्टोन में बन के आ जाती है। जिसके बाद जो काय होता है वो यहाँ पर पो को फेंक देता है। उसके बाद उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे काय बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर पो उससे अच्छी तरीके से नहीं लड़ पा रहा होता है और ना ही उससे बच पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर पो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, यानी कि काय के सामने बहुत ज्यादा कमजोर होता है। उसके बाद जो काय होता है उसे फैमिली के सामने फेंक देता है, यानी कि सारे के सारे पांडास के सामने फेंक देता है। तभी यहाँ पर काय बोलने लगता है कि पहले मैं तुम्हारी ऊर्जा छीनूंगा, उसके बाद इन सभी की ऊर्जा छीनूंगा। जिसके बाद जो पो होता है उसे इसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पर जिंदा लोगों पे काम आती है। जिसके बाद वो बोलता है ऊपर देखो कुछ है। जिसके बाद जैसे काय ऊपर की तरफ देखता है उसका ध्यान भटकता है, तभी यहाँ पर जो पो होता है उसके पास चला जाता है। उसके बाद अपनी फूसी की उंगली अपने ऊपर ही यूज कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद यहाँ पर चारों तरफ फूल की पत्तियां उड़ जाती हैं। यहाँ पे मतलब गुलाब कलर की फूल की पत्तियां उड़ रही होती हैं और यहाँ पर काय और साथ में पो दोनों ही एक दूसरी दुनिया में चले गए होते हैं, जिसका नाम होता है रूह की दुनिया। जिसके बाद जैसे यहाँ पर रूह की दुनिया में वो लोग आते हैं तभी पो कहने लगता है वो यहाँ पर फाइनली हम लोग आ चुके हैं, और वो यहाँ पर काय के ऊपर ही बैठ रखा होता है। उसके बाद काय यहाँ पर गुस्से में आ जाता है। उसके बाद उससे बोलने लगता है कि मैं बहुत मुश्किल से तो यहाँ से निकला था। उसके बाद वो अपने चाकू से अटैक कर देता है। उसके बाद फाइनली उसे अपने जंजीरों में पकड़ लेता है और उसके बाद वो उसे भी जेड स्टोन बनाने लगता है। लेकिन तभी उसके डैड बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ पर आओ और अपनी पावर्स को दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश करो। उसके बाद वो जैसे जैसे उसके डैड कर रहे होते हैं वैसे वैसे सभी लोग करने लगते हैं और उसके बाद सभी लोग अपना अपना परिचय देने
लगते हैं और अपना हाथ आगे करने लगते हैं। सबसे पहले उसके डैड बोलते हैं कि ये पिता के नाम, उसके बाद उसकी फ्रेंड टाइग्रेस बोलते हैं कि ये दोस्त के नाम, जिसके बाद बोलने लगते हैं सभी लोग कि ये इसके नाम, ये इसके नाम। उसके बाद जो डक वाले डैड होते हैं वो बोलते हैं कि ये फैमिली के नाम। उसके बाद फाइनली सभी लोगों के हाथ चमकने लगते हैं, जिसके बाद हम पो को देखते हैं, उसके शरीर पर भी हाथ के निशान आने लगते हैं गोल्डन कलर के। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर पो को जेड स्टोन बनाने की प्रोसेस होती है वो वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे गोल्डन कलर के हाथ आ जाते हैं, जिसके बाद जो पो होता है वो बोलने लगता है झक्कास। उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करता है, उसके बाद एक अलग ही ड्रेस आ जाती है। उसके बाद पो अपनी ड्रेस को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है ये तो एकदम कमाल है। उसके बाद बोलने लगता है कि तुम्हें देखना था ना ड्रैगन युद्ध क्या कर सकता है। उसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और वहाँ पर एक अलग स्ट्रक्चर बना लगता है और फाइनली दोस्तों वहाँ पर एक ड्रैगन वाला चीज बना लेता है, यानी कि एक ड्रैगन सी मूर्ति बना लेता है। उसके बाद वो बोलने लगता है कि देख रहे हो ना ये कितना बढ़िया ड्रैगन है। उसके बाद वो काय से लड़ाई करने लगता है और उसकी चैन खा लेता है, जिसके बाद जो काय होता है वो अपनी एक चैन से यहाँ पर लड़ाई करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो काय होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से हारने लगता है, क्योंकि पो के पास बहुत ज्यादा शक्ति आ गई होती है और पो चाहता तो उसे एक बार में खत्म कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पर उसके मजे ले रहा होता है। उसके बाद फाइनली वो उसे बोलता है कि तुम्हें ऊर्जा चाहिए, जिसके बाद वो अपनी पूरी की पूरी ड्रैगन ऊर्जा उसके अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से जो जो काय होता है वो उस ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बाद वो फाइनली यहाँ पर वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद जितने भी जेड स्टोन होते हैं वो अपनी अपनी रियल जगह पहुंच जाते हैं और उसके बाद फाइनली यहाँ पर सब कुछ आजाद हो जाता है। उसके बाद मास्टर उगवे को देखते हैं जो यहाँ पर काय के पास आया होता है, उनसे बोलने लगते हैं कि तुम्हारी बिल्कुल सही जगह है ये और अब तुम लग रहे हो ड्रैगन योद्धा। और जो मास्टर उगवे होते हैं वो यहाँ पर पो को एक स्टिक को दे देते हैं जो उनके हाथ में होती है, उसके बाद उसे रियल दुनिया में भेज देते हैं। जिसके बाद जो मास्टर शिफू होते हैं वो उसे चिढ़ाने लगते हैं कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये कितनी बढ़िया स्टिक लग रही है, तुम्हारे पास तो लकड़ी वाली है, मेरे पास तो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल स्टिक है। ये देखने के बाद जो मास्टर शिफू होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। जिसके बाद जो पो होता है वो अब रियल मास्टर बन गया होता है और सारे के सारे पांडाओं को भी सिखा रहा होता है। और फाइनली दोस्तों इसी मूवमेंट के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है और आप लोग कमेंट करके बताओ कि आखिरकार आप लोग को ये मूवी कैसी लगी। और अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कमेंट कर देना कि आखिरकार मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी थी और नेक्स्ट मूवी किस चीज़ पे लेके